बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम सब रंग पाकिस्तान यूट्यूब चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे तलीमी अदारे काम कर रहे हैं और उन अदारों में पाकिस्तान के नौनहालों को पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर के शोबे के हवाले से बात की जाए, इंजीनियर्स के शोबे के हवाले से बात की जाए या दीगर शोबों के हवाले से बात की जाए, तो इसके लिए मुख्तलिफ अदारे पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ अदारे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के नौनहालों को पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार कर रहे हैं, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा भी है और ये एक बहुत बड़ी इबादत भी है पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से नौजवान नस्ल को न सिर्फ तैयार करना बल्कि उनके अंदर जज्बा जिहाद पैदा करना। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का में प्री फोर्सेस कैडेट कॉलेज के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर खलीलुर रहमान गोमन के साथ। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उन्होंने जो ये अदारा बना रखा है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी खलील साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपने इस अदारे की जब बुनियाद रखी तो आपके जहन में क्या था? सबसे जो अहम बात है जी वो तो ज़ाहिर है आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम लोग सारे ये मुआशरा हमारा सोसाइटी बिजनेस एवरीथिंग जो उसके साथ। तो दूसरी बात, मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे तो हमने हमारी जो परवरिश हुई है वो आर्मी के इलाकों में ही हुई है, कैंट्स में हुई है। तो एक नेचुरल इंटरेस्ट था आर्मी के साथ, मोहब्बत है, तो उस वजह से फिर ये इसकी बुनियाद का सबब बना जी कि मैं इस तरह का अदारा बनाया। माशाल्लाह। अच्छा, ये गुमर साहब ये बताएं कि जब से ये अदारा आपने शुरू किया आपके कुछ कैडेट जो है वो पाक फौज में गए भी हैं या क्या रिजल्ट क्या है आपके अदारे का? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, इस वक्त तक कई बच्चे हैं हमारे जो कैप्टन्स के लेवल तक पहुंच चुके हैं, और जो लास्ट हुआ है हमारा बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ आज से 2 साल पहले हुआ है। तो उसके अलावा ये हम जो तैयार कर रहे हैं बच्चों को ये आर्मी के लिए कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो आर्मी में नहीं जाते तो वो मुआशरे में एक बेहतरीन मकाम हासिल करते हैं। किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं और जिस फील्ड में भी जा रहे हैं वो डिसिप्लिन लाइफ गुजार रहे हैं और अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात हमने अभी महसूस की, अभी विजिट किया आपकी क्लासेस का, तो आम बच्चों के जो स्कूल होते हैं उनके बच्चों की जो मजाज होते हैं वो और होते हैं, उनके मामला और होते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये टोटल यानी फौज का ही डिसिप्लिन चल रहा है, या उसी तरह के सारे मामला हैं, सलूट हो रहे हैं। तो क्या इस हवाले से आप बाकायदा इनको तरबियत देते हैं कि इस तरह करना है आपने? बिल्कुल जी, तरबियत के साथ साथ जो सबसे मेजर चीज़ है वो इनका माइंड मेकअप है। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेंटली ज़हनी कैफियत होती है वो डिफरेंट होती है। सो सेम थिंग है, यहाँ हमने इनको यूनिफॉर्म आर्मी की दी हुई है, डिसिप्लिन वो देते हैं ताकि इनकी जो मेंटेलिटी है या ज़हनी कैफियत है, म्यार है, वो उस लेवल का हो कि इनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए और आर्मी की वो डिसिप्लिन्ड थिंकिंग होनी चाहिए। इस वजह से जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन आप जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब बहुत ही अजीम काम है, और यकीनन यही बच्चे जब पाकिस्तान की फौज में ऑफिसर भर्ती होंगे, पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे, तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी वालिदैन को आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से? वालिदैन के लिए मेरा मुख्तसर एक ही पैगाम है, स्पेशली उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप बच्चों की पोजीशन पे मत जाएं कि वो फर्स्ट पोजीशन ले रहा है या सेकंड। मैं ये स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो पेपर स्कूलों में दे के आते हैं वो पेपर उनसे खुद सुने कि क्या वाकई जो पोजीशन हमारे बच्चे ने ली है वो इसके काबिल है, और दूसरी मेरा जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन या तजर्बा है, बच्चे 90+% वो लायक हैं जिनके वालिदैन घर में खुद टाइम दे रहे हैं। ट्यूशन अकेडमियाँ ये बिल्कुल इनका एक इफेक्ट है, लेकिन वालिदैन की पर्सनल तवज्जो जो है वो बहुत ज़रूरी है। आइए इसी इदारे के एक तालिब इल्म से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इंशाल्लाह जब इसके आप जवाब सुनेंगे तो यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा कि हमारे बच्चों में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है, और ये हमारा मुस्तकबिल जो है अल्हम्दुलिल्लाह कितना रोशन है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका?
میرا نام محمد خضر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا خضر صاحب یہ بتائیں آپ اس ادارے میں کیوں آئے ہیں؟ میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا اور میں فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا بیٹا فوج میں جا کے آپ کیا کریں گے؟ میں فوج میں جا کے اپنے وطن کی حفاظت اور خدمت کروں گا۔ یہ آپ کی خواہش تھی یا آپ کے والدین کی بھی یہی خواہش ہے؟ میری اور میرے والدین کی یہی خواہش ہے۔ انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ جی بہت شکریہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ کرو نہ غم کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ غم کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، جگر کا خون چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر خلیل الرحمان گومن صاحب سے کی گفتگو سنی اور یقیناً وہ لوگ بڑے ہی عظیم ہیں جو پاکستان کے بچوں کو ان میں جذبہ جہاد پیدا کر رہے ہیں، پاکستان کی مٹی کی محبت ان میں پیدا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے ان لوگوں کی خیر فرمائے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔